सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर, पाप कटेश्वर, सुख का दाता शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में लटकानी नहीं है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरे को भी बाप की याद दिलाना है। साथ में बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए। बाबा कह रहे हैं, एक है भोजन बहुत योगयुक्त होकर बनाना और खाना है। दूसरा, एक दो को बाप की याद दिलाकर जीवदान देना है। और तीसरी बात, कोई भी विकर्म नहीं करना है। चौथी बात, फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। झरमुई झगमुई नहीं करना है। पांचवी बात, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। देहधारी में लटकना नहीं है। और छठी बात, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों को, बच्चे किसकी याद में बैठे हो? शिव बाबा को ही याद करना है तो शिव बाबा की याद में बैठे हो, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम्हारे सामने ये देहधारी बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना है। तुमको याद सिर्फ एक विदेही को करना है, जिसको अपनी देह नहीं है। यह मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल जो बच्चे हैं वो सब सीखते हैं शिव बाबा द्वारा। तो याद भी शिव बाबा को ही करना है। भले कोई बच्चे जाकर किसी को समझाते हैं तो बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, ना कि देहधारी। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो यह कॉमन हो जाता है। बाप कहते हैं, कभी भी देहधारी में लटकना नहीं है, तुमको याद एक को करना है। और वो कौन है? जो सदगति देने वाला है सभी को। अगर इस साकार को याद किया तो वो याद निष्फल है। जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते हैं तो उनसे कोई फायदा तो नहीं होता। कोई ब्राह्मणी को याद किया कि हमको फलानी ब्राह्मणी पढ़ावे तो निष्फल हुआ। कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कल्याणकारी शिव बाबा है, देहधारी पर कभी भी बलिहार नहीं जाना है। ये बाबा जो तुमको कहते हैं, क्या कहते हैं? महामंत्र मन मना भव। अगर देहधारी को याद किया तो दुर्गति में जाएंगे। बाबा कहते हैं, देहधारी को लोकी कहा जाएगा। बाबा कहते हैं, सुबह उठ के मुझे याद करो, मेरा फरमान है मामिकम याद करो। एक मुझ निराकार को ही याद करो। गायन भी है, एक का ही है, शिवाय नमः। शिव है विदेही। बरसा तुम बाप से लेना है। यह भी जो देह है उनकी नहीं है। वरना ब्रह्मातन में जो आते हैं बाबा, उनके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, ये देह भी उनका नहीं है। बाप कहते हैं, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं तुमको, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए इनका आधार लेता हूं। कल पहले भी इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखलाया था, जिससे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा यही है, पतितों को पावन बनाना। बाकी कृपा या आशीर्वाद मांगना फालतू है। ये बातें भक्ति मार्ग में चलती है, यहां नहीं है। ऐसे भी नहीं कोई बीमार हो जाए मैं ठीक कर दूं, ये मेरा धंधा नहीं है।
पुकारते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ, दुर्गति से सदगति में ले चलो। गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भगत तो सारी दुनिया में है, यह सब किसको याद करते हैं? एक पतित पावन बाप को। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का वह लिबरेटर है, गाइड भी है। दुख से लिबरेटर कर परम धाम ले जाने वाला एक बाप ही है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें। सर्जन तो एक ही है, यह सर्जन के रहने वाले बोलने की जगह है ब्रह्मा। ये सर्जन जैसी मत कोई और दे नहीं सके, मतलब श्रीमत इस सर्जन जैसा कोई देता ही नहीं है। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि झरमुई झगमुई बातों में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो भागते फालतू टाइम में वेस्ट नहीं करना है और फालतू का संग नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएगी, सो भी थोड़े पास हुई अनर होंगे। जो सर्विस नहीं करते उनकी यह अवस्था आएगी नहीं। सर्विस पर जो रहते हैं वो एक दो को याद कराते हैं। परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं भी भोजन पर बैठता हूं, स्नान करता हूं, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। भल खुद याद ना भी करें परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दो को। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों को ठीक से योग में रहना चाहिए, तब तो भोजन में ताकत आएगी। याद से ही तुमको जीवदान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। सहज ते सहज बात है, मुझे याद करो पवित्र बनो। पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मुझे सिर्फ याद करो बाबा कहते हैं। तो क्या होगा? विकर्म विनाश हो जाएंगे और वर्षा भी देंगे बाबा। थोड़ा याद करेंगे तो थोड़ा वर्षा मिलेगा। गीता में भी आदि और अंत का वो बात आती है कि मन वना भव। कोई भी देदारी की याद नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को अगर याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पाप दग्ध होंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते। भल कहते हैं भावना है, परंतु भावना ही रंग है। गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावनी एक बाप है। कोई भी स्थूल चीज को तुम्हें याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को याद करना है। बार बार बाबा कह रहे हैं शिव बाबा को याद करना है। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं याद की यात्रा में थकना नहीं है। एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झरमुई झगमुई मतलब परचिंतन की बातों में नहीं जाना है, ना करना है, ना सुनना है। पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। संगम का विशेष वरदान है। क्या वरदान है? दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। तो यह संगम का वरदान है। असंभव को संभव करना, इसीलिए कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा। कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। निश्चय रख कर चलो कि हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्योंकि हलचल ना हो तो विजय निश्चित है ही। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सदा करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। सदा करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण विजयी आत्मा हूं। मैं संपूर्ण विजयी आत्मा हूं। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हैं निरंतर सदा
सर्वशक्तिवान बाबा को अपने साथ अनुभव करना है कि मेरे मस्तक के ऊपर है शिव बाबा। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।